संजय अपना सामान पैक करता है और वहाँ से अपने गांव के लिए निकल लेता है। धीरे धीरे शाम हो रही थी। शाम के 5 बज चुके थे। संजय बस स्टॉप पर बैठा हुआ बस का इंतज़ार कर रहा था। तो दोस्तों, रात के 8 बजे बस आती है। बस रुकती है और संजय जैसे ही बस में चढ़ता है तो वहाँ एक तेज आंधी आ जाती है और संजय का हाथ किसी ने कस के पकड़ा। संजय को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक संजय के कान में एक आवाज़ आती है, संजय इस बस में मत जा। संजय डर जाता है। संजय बहुत डर जाता है और हिम्मत करके बस में चढ़ जाता है। फिर से संजय को वही आवाज़ आती है, संजय इस बस में मत जा। संजय डर की वजह से कांपने लगता है और वह चुप कानों पर हाथ रखकर बैठा रहता है। इतने में बस चल देती है। संजय बस में डरा हुआ यही सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मुझे उस व्यक्ति की बात मान लेनी चाहिए थी जिसने मुझे घर में रहने के लिए मना किया था। अचानक जिस बस में संजय बैठा था उस बस के सामने ओवरलोड ट्रक आ जाता है और बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस पलट जाती है। उस बस में बैठे हुए कुछ यात्री मर जाते हैं और कुछ अधमरी हालत में थे, लेकिन संजय को एक खरोंच तक नहीं आई। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बच गया। फिर संजय को वो बात याद आती है, जब वो बस में चढ़ रहा था तो उसे किसी ने उस बस में जाने के लिए मना करा था। संजय समझ जाता है कि जरूर उस घर में जो आत्मा है उसी ने मुझे बचाया है। संजय उस आत्मा को देखने के लिए बेचैन हो गया। वो उससे मिलना चाहता था। वो भागा भागा फिर उसी घर में जाता है। रात के 10 बज चुके थे। संजय को बेसब्री से 12 बजने का इंतजार था। संजय डर भी रहा था। डर की वजह से वो कांप भी रहा था। खैर 12 बजते हैं और संजय अपने कमरे के बीचों बीच बैठ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो? तुमने मुझे बस में बैठ जाने से मना क्यों किया? क्या तुम्हें पता था कि उस बस का एक्सीडेंट होने वाला है? प्लीज़ मेरी बात का जवाब दो, मेरे सामने आओ। संजय के इतना कहते ही लाइट, जो वहाँ की लाइटें थी, जलने और बंद होने लगी। एक अजीब सी डरावनी आवाज़ें आने लगी। संजय को डर गया और वो बोला, मुझे डराओ मत, मुझसे बात करो, तुमने मुझे क्यों बचाया? ये कहने के बाद सब शांत हो जाता है और चारों तरफ एक सन्नाटा फैल जाता है। एकदम सन्नाटा फैल जाता है और संजय देखता है कि सामने एक सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत आती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। संजय उसे देखकर एकदम चुपचाप सा हो गया। संजय को ठंडे ठंडे पसीने आने लगे, लेकिन फिर भी संजय हिम्मत करता है और उससे कपकपाती हुई आवाज़ में पूछता है कि तुमसे सब डरते हैं, कहते हैं इस घर में एक बुरी आत्मा है, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? वो आत्मा, वो औरत संजय को घूर रही थी। वो संजय से बोली, इस घर के मालिक जो बनते थे मैंने उन्हें भगा दिया और जो किराएदार थे उन्हें भी मैंने डराकर भगा दिया। वे सब मेरी घर से बाहर जाकर बुराई करते थे, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ज़मीन, ये घर मेरा है। फिर संजय बोलता है कि फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? वो आत्मा उसे घूरे जा रही थी और बोलती है कि तू डरा नहीं, और आते ही तूने मेरे घर की प्यार से साफ़ सफाई की और जब तू खाना खाता था तो निकालता था और मैं ये सोचती थी कि मेरे लिए निकालता है और मैं खा लेती थी, उसे खा लेती थी। और एक बात जो मुझे तेरी सबसे अच्छी लगी, मैंने तुझे डराया, खूब डराया, लेकिन तू चुपचाप अपने गांव को चल दिया। मुझे कुछ भला बुरा नहीं कहा, भला और बुरा नहीं कहा और ना ही किसी से बुराई की। जब भी मैंने तुझे उस बस में बैठ जाने के लिए मना करा था, रोका था, क्योंकि उस बस का एक्सीडेंट होना था और तेरे भी चोट लगनी थी, लेकिन मैंने लगनी नहीं थी। संजय बैठा बैठा उसकी बातें सुन रहा था और रो रहा था। संजय कहता है कि मुझे माफ़ कर दो,
मैंने तुम्हें बुरा समझा, तुम एक अच्छी आत्मा हो। और फिर वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, आज भी संजय को उस आत्मा का अपने साथ होने का एहसास होता है। धन्यवाद दोस्तों।